हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। यम हि न व्यथन्ति एते पुरुषं पुरुषऋषभ समदुःखा सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो पिछले 2 श्लोकों में इस श्लोक की भूमिका बनी है। श्लोक संख्या 13 में भगवान कृष्ण ने कहा था, धीरा सत्रा न मोह्यति। एक धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता इस शरीर के परिवर्तनों को देखकर, और अंतिम परिवर्तन देहांतर, देह के त्याग को देखकर मोहित नहीं होता। और पिछले श्लोक में 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि धीर व्यक्ति सहन करता है, तितिक्षवा, इस संसार के द्वंद्वों को सहन करता है। तो अगर कोई ये प्रश्न कहे कि धीर मोहित नहीं होता, धीर सहन करता है, तो सहन करने का उस धीर को परिणाम क्या मिलता है? क्योंकि इस संसार में हम कुछ भी जब करते हैं तो उसके परिणाम से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और अगर हमें कोई परिणाम प्राप्त ना होता हो तो फिर हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं रहेंगे। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण धीर व्यक्ति को क्या परिणाम मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं, और वो है अमृत त्वाय कल्पते, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति सहन करता है इस संसार के द्वंद्वों को, और सहन करते हुए विधि विधानों का पालन करता रहता है, तो वो मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। तो इस भक्ति के पथ पे हम कई प्रकार के विधि विधान, नियम आदि का पालन करते हैं, और हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये नियम हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। लेकिन ये श्लोक हमें समझा रहा है कि इन नियमों का पालन करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से ही स्वतंत्र हो जाते हैं, हम इस देह के बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये नियम हमें बांधने के लिए नहीं, अंततः मुक्त करने के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए 4 प्रकार के निषेध जो प्रभुपाद जी ने दिए, मांस नहीं, नशा नहीं, अवैध संबंध नहीं, जुआ नहीं, और 4 करने वाले कार्य, भक्तों का संग करना, शास्त्र अध्ययन करना, नाम जप करना, अर्चा विग्रह का सेवा और कृष्ण प्रसाद। तो 4 निषेध और 4 करने वाले कार्य, ये विधि विधान मुख्य हैं, और इनका पालन करने के लिए भी हमको इस संसार में बहुत कुछ सहन करना होगा। मन की मांगों को सहन करना होगा। इस संसार में भी लोग कहेंगे, आप ये क्यों नहीं खाते, आप ये क्यों नहीं करते। तो इन सबको करने के लिए भी हमें सहन करना होगा, तितिक्षवा, और इसका परिणाम ये है अमृत तत्वाय कल्पते। ये हमें मुक्ति के स्तर तक लेकर आ जाता है। जिस प्रकार से एक मछली के बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जल कितना आवश्यक है, वो मछली जल में ही रहती है। तो उसी प्रकार से इस भक्ति के पथ में बने रहने के लिए ये विधि विधान, नियम उतने ही आवश्यक हैं जितना जल मछली के लिए आवश्यक है। तो मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, विधि विधानों के बगैर ये साधना भक्ति नहीं रह सकती। तो इसीलिए इसमें जो प्रतिबंध हैं, वो प्रतिबंध अंततः हमको एक स्तर पर लाने के लिए हैं, और वो स्तर है स्मृतव्य सततम विष्णु। हम भगवान का हमेशा स्मरण कर सकें, ना विस्मृतव्य जातोचित, और उन्हें कभी ना भूलें। तो सारे नियमों का आधार नियम है ये कि हम भगवान को हमेशा याद रखें, उन्हें कभी ना भूलें,
और ये नियम हमको भगवान को हमेशा स्मरण रखने के लिए मदद करते हैं। तो इसलिए आरंभ में हो सकता है इन नियमों को पालन करने में हमें सहन करना पड़ता हो, लेकिन आगे चलकर ये नियम हमारे जीवन शैली का भाग बन जाते हैं। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण का सुख आरंभ में कड़वा लगेगा, लेकिन अंत में ये मीठा बन जाएगा। और इस तरह से ये जो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम ढका है उसको उजागर कर देगा। तो उस समय आप ये नहीं पूछेंगे कि ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। प्रेम की अवस्था में तो हम ये पूछेंगे हमें और क्या करना है, हमें ये जानना है। तो इसीलिए हमें इस अवस्था तक आने के लिए अमृत तत्वाय कल्पते, तो ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मृत अवस्था से अमृत अवस्था को प्राप्त करना। तो वर्तमान जो भौतिक जीवन है, भौतिक शरीर है, ये मृत है। तो इसमें जन्म और मृत्यु है, लेकिन इस मृत अवस्था से अमृत अवस्था तक आने के लिए हमें विधि विधानों का पालन दृढ़ता पूर्वक प्रत्येक दिन करना होगा। संख्या पूर्वक नाम जप करना होगा। प्रत्येक दिन गीता जैसे शास्त्रों को अध्ययन करना होगा। और साथ में हमें भक्तों के संग में इस ज्ञान को सीखना होगा। तो इन विधि विधानों को पालन करने से ये हमें इस मृत अवस्था से अमृत अवस्था तक ले जा सकते हैं। इसीलिए ये मानव के जीवन के लक्ष्य को समझाया जा रहा है इस 15वें श्लोक में। और इसको करते रहने के लिए आखिरी सांस तक हमें धीर बनना होगा, यानी कि सहन करना होगा, चाहे मन की मांगों को या फिर इस संसार के द्वारा दिए गए आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक कलेशों को। हरे कृष्णा।